आज हम बात करेंगे एक बहुत ही चालाक लेडी की, जिसकी पहचान अब सामने आ चुकी है। ये वो महिला है जिसने अपने मासूम चेहरे के पीछे कई राज छिपाए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि उसके असली चेहरे का पर्दाफाश हो। आज एक बहुत बड़ा कांड हुआ है और इसके पीछे यही लेडी है। लोग उसकी चालाकियों को समझने लगे हैं और अब तांडव होगा उसके घर में। जब सच सामने आएगा तो उसके चेहरे पर जो मासूमियत थी वो पूरी तरह से मिट जाएगी। सोचिए, कितनी बार हमने ऐसे लोगों को देखा है जो अपने आप को बहुत ही चालाक समझते हैं, लेकिन जैसे जैसे सच सामने आता है उनकी असलियत सबके सामने आ जाती है। यही हो रहा है इस लेडी के साथ। उसका हर कदम अब लोगों के लिए सवाल बन चुका है। इस घटना ने सबको चौंका दिया है और अब सभी की नजरें उसकी ओर हैं। क्या वो अपने किए का सामना कर पाएगी? क्या वो अपनी चालाकियों से बच पाएगी, या फिर सच की रोशनी में उसका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगा? हम सभी को यह देखना है कि इस कहानी का अंत क्या होगा। क्या वो अपनी पहचान को छुपा पाएगी, या फिर हर कोई जान जाएगा कि वो कितनी चालाक थी? तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर नजर बनाए रखें और हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि उसका पर्दाफाश होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें, क्योंकि आज जो डाउनलोड हो रहा है आपके लिए परमात्मा चाहते हैं कि आप उसे पूरा सुनें। यह संदेश आपको मिला है क्योंकि यह संदेश आपके लिए है। आप देश के किसी भी कोने से सुन रहे हो, विदेश में बैठकर सुन रहे हो। यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, यानी कि परतमा चाहते हैं, परमपिता परमेश्वर चाहते हैं कि यह संदेश आप तक पहुंचे। यह संदेश आपको मिला है क्योंकि यह आपके लिए है। चलिए ध्यान देते हैं आज क्या डाउनलोड हो रहा है। आज आपके सामने एनर्जी की बात कर लूं तो यहां पर मिट्टी का घड़ा, ईट, यानी कि ध्यान से सुनिए, मंगल देव की एनर्जी जो सीधा सीधा कनेक्ट करती है इस रीडिंग को। और जो भी इस व्यूवर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, हनुमान जी की एनर्जी जी, मंगल की एनर्जी, ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है। अभी आपको मिल रही है। एक बात यह है कि हनुमान जी की जब एनर्जी हमें कभी भी प्राप्त होती है तो वह समय होता है विश फुलफिलमेंट का, वो समय होता है इच्छा पूर्ति की। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, कोई भी पॉजिटिव इच्छा हो, कोई भी पॉजिटिव आपकी इच्छा हो, धन प्राप्ति का कोई बिजनेस सेटल हो जाए, करियर बन जाए, किसी की शादी हो जाए, किसी को बच्चा हो जाए, कोई भी पॉजिटिव एनर्जी अपने लिए या दूसरों के लिए आप एक विश सोच सकते हैं। इस मैसेज को सुनते सुनते वो विश आपकी जरूर पूरी होगी, आपकी वह इच्छा जरूर पूरी होगी। कोई भी नेगेटिव चीज मत सोचना। हनुमान जी की एनर्जी मिल रही है, किसी का बुरा ना हो, कभी किसी का घर टूट जाए, ये सब मत सोचना प्लीज। कुछ भी पॉजिटिव सोचो, जरूर पूरा होगा। चलो ध्यान देते हैं क्या डाउनलोड हो रहा है। आज आपके लिए सबसे पहले आपकी बात करूं, डिवाइन के आप ब्लेसिंग जोन में आ गए हैं। ओह माय गॉड, आप इस वक्त रिसीविंग मोड में हैं। जो मिलेगा आपको आपकी तकदीर बन जाएगी। मैंने कहा ना, आप एक पॉजिटिव एनर्जी इस वक्त रिसीव कर सकते हो। आपको बहुत कुछ मिल रहा है यहां शाइन करता हुआ। आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ, आपका चेहरा मैं देख पा रही हूं। समय की बात कर लूं तो महज इस संदेश को सुनने के 3 मिनट के अंदर आपका वह खूबसूरत पल स्टार्ट हो रहा है, जब आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, जब आपके सपने पूरे होंगे, जब लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपकी कही गई एक एक बात लोग वर्षों तक भूल नहीं पाएंगे। इतना सुखद सबके साथ रिश्ता बनने वाला है। देखो, ये भी जीवन में बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी से अपनी बाउंडिंग बना पाते हो, आपको कोई मिलता है और भूल नहीं पाता है, आपकी पॉजिटिविटी उस पर छा जाती है, तो समझो आपने जीवन में कुछ कमाई की। क्योंकि नकारात्मक चीजें, गलत बातें, क्रोध और यह सब तो याद रहता ही इंसान को, लेकिन आपकी जब अच्छी बातें फैलती है ना, तो समझो परमात्मा की इच्छा है। समझो परमपिता परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है आप पर कि आज इतना आप पहचान बना पाएंगे लोगों के बीच। यहां पर नेम, प्रेम और धन, मैं यहां धन भी देख पा रहा हूं। येलो कलर दिख रहा है मुझको, नीला कलर दिख रहा है और हरा कलर। 3 चीज मुझे दिख रहा है। देखो, येलो कलर यहां साफ साफ धन को दिखा रहा है, जैसे स्वर्ण की मुद्राएं होती है ना, बहुत पॉजिटिविटी। आप माता लक्ष्मी को नमन कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर शाइन कर रहा है। आपका चेहरा आप डिवाइन के इस वक्त रिसीविंग मोड में है। जो मिलेगा आप एक्सेप्ट कीजिए, रिसीव कीजिए, भाग्य बदल जाएगा। 2 कलर की बात करूं, यहां हरा कलर दिख रहा है। मुझे क्या है, आप प्लांटेशन करते हैं?
घर में हरियाली है या हरा रंग? आपके घर में कोई दीवार है? कुछ ऐसा है जिससे कि आपको रोज एनर्जी मिल रही है और आप पहचान नहीं पा रहे हैं। हरा रंग के नजदीक रहने की कोशिश करें। आपको हमेशा खुशनुमा माहौल मिलेगा। आपको हमेशा खुशियां मिलेंगी। आपको पॉजिटिव एनर्जी यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। एक औरत की पहचान, मैं साफ साफ कह दूं, एक लेडी बहुत चालाक है और जुड़े होने का दावा करती है और जुड़े होने का दावा करती है, लेकिन वास्तव में यह कभी नहीं है ना? रायता फैलाना है ना? रायता फैलाना इतना फैलाया है इसने, और ये आपका दूर नहीं है। ये कोई दूर के दूर नहीं है। ये कोई दूर के नहीं है। कोई अजनबी बाहर का आदमी के नहीं है। कोई अजनबी बाहर का आदमी नहीं है। यह आपके परिवार का हिस्सा है। बिल्कुल आपकी रिलेटिव है। बिल्कुल आपकी रिलेटिव है। इतनी चालाक है, इतनी चालाक है यह वो पर। कितनी बार अपनी चालाकी पर, कितनी बार अपनी चालाकी आप पर फेरी है। कितना नुकसान करने का कोई आप, हम, ये आपकी आप, हम, ये आपकी आंखों के सामने बुरा करे। ये आपकी आंखों के सामने माफ कर देते हैं। ऐसा नहीं है, माफ कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको जानते ही नहीं हैं। क्या आप इस सकती है? देखो आज कैसे सुबह सुबह इसके घर में कांड होगा। देखो आज कैसे सुबह सुबह इसके घर में कांड होगा। आज कैसे नुकसान अब हो रहा है। बड़ा होता है, कोई जल्दी भर जाता है, बड़ा होता है, कोई जल्दी भर जाता है, कोई देर से ही सही, लेकिन इतना जानकर चलो कि दो आंखें कभी भी परमेश्वर की है, जो हमें हर वक्त किसी को धक इतना ही जन्म में खा कर जाना है। आपको इसी जन्म में महिला के साथ यही होने वाला है। एक महिला जो आपके परिवार की बहुत करीबी है, अगर फिर सामने आ रहे हैं। ये क्या है? 3 बताऊं भिला के पार्ट आप बस लेटर्स हैं कि इन लेटर्स से आपका क्या संबंध है, क्यों ये आपकी एनर्जी को कवर कर रही है। पहले कि इन लेटर अभी साफ नहीं दिख पा रहा है मुझे। मैं ध्यान लेटर को आपसे जुड़ आपकी बहुत करते हैं, वह आप इसके साथ बताते हैं और ये अक्सर उसका लाभ उठाते हैं। एक बार नहीं ना जाने कितनी बार बदमाशियां की हैं आपके साथ। इनका संबंध टूटा तक है। इनकी वजह से आपके घर में किसी का संबंध टूट गया है। इनका बताऊंगा। अगर आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, बहुत बुद्ध खराब कर दिया इन्होंने है, लेकिन यदि आप किसी नेगेटिव इंसान के संपर्क में रोज आते हैं, आपके कपड़े तक उससे टच होते हैं, या तो आप उसके साथ उठना बैठना खाना बना करते हैं, बहुत ज्यादा बातें भी करते हैं, न कहीं आपसे संपर्क कर रहे हैं, न कहीं आपसे संपर्क कर रहे हैं, आपसे चिपक जा रही है, क्योंकि आप इसको अपने जीवन में साथ लेकर चल रहे हैं। आप इसको छोड़ते ही नहीं। रिकॉर्ड कहते हैं ना, आप उसको कर ही नहीं पा रहे हैं। यहां आपकी एनर्जी जुड़ रही है। इससे और क्यों ये इतना परेशान करती है लोगों को, ये देखने में अच्छी है, कपट से भरी हुई। ये महिला है, इन्होंने जब सोचा, आपका बुरा सोचा, कपट से भरी हुई। ये महिला, ऐसा शब्द भी इन्होंने अपने मुंह से निकाला। किसी के जॉब होने की खबर सुनाई, जब भी आपने रुपया पैसा अर्निंग की खबर इनको सुनाई, इनका दिल कहीं ना कहीं भीतर से जला है। इतनी चालाक खुद को, ऐसा शब्द भी इन्होंने अपने मुंह से निकाला है, आपके लिए कभी नहीं चाहती है कि आपके सपने पूरे हो। जब भी आपने किसी के जन्म की खबर इसको सुनाई, समझती हैं कि जब भी कोई काम बनने वाला, किसी के जॉब होने की खबर सुनाई, समझती हैं कि जब भी कोई काम बनने वाला होता है, आखिरी समय में यह हमला कर, वह मामला वह चीज पूरा ना हो, वह मामला वह चीज पूरा ना हो। और इस महिला की एनर्जी से कनेक्ट हो रही है। चाहे तो बस अब तो ये कर चुकी है और नहीं की है। कोई इतना नीच कैसे हो सकता है? कोई इतनी बदमाशियां कैसे किसी के घर में कर में डाला है इन्होंने कि आज में डाला है इन्होंने कि आज अब इनला है, देख आ गया है। तीसरा के बारे में आ गया है। तीसरा क्या इसे आपके हैं? ये लेटर्स यहाँ बाप, क्या इससे आपका नाम है? पर बहुत, क्योंकि फूलों की एनर्जी आपको बहुत ज्यादा मिल रही है वो, पर बहुत है, बिल्कुल अटका हुआ काम है। आपको लग रहा हो तो आप किसी में, यानी कि फूलों में एनर्जी है। मैं आज की रीडिंग में बहुत अच्छी रीडिंग कर रहे हैं, मुझे बेहद खुशी हो रही है। बट अब फूल से खूबसूरत संसार में कोई चीज हो सकती है क्या? इतनी नाजुक, इतनी खुशबूदार, कोई ऐसा संसार में इंसान से आपको बिल्कुल अटका हुआ काम है। आपको लग रहा है ये काम क्यों नहीं बन रहा है, तो आपकी किसी ना किसी को यानी बट अब फूल से खूबसूरत संसार में कोई चीज हो सकती है क्या? इतनी नाजुक, इतनी खुशबूदार, कोई ऐसा संसार में इंसान नहीं हो सकता। तुमसे प्रेम और दया के भाव से बात कर रहा हूं और मेरी गहरी इच्छा है मैं तुम्हारे संघर्षों, तुम्हारी पीड़ा,
तुम्हारी शंकाओं और तुम्हारे भय को देखता हूं, और फिर भी तुम्हारे भीतर जो कुछ भी है ले जाऊंगा जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। लेकिन तुम्हें मेरा अनुसरण करना चुनना होगा, तुम्हें मेरी आवाज सुनने का चुनाव करना होगा और उन रास्तों पर चलो जो मैंने तुम्हारे सामने रखे हैं। तुम में से बहुतों ने जीवन की व्याकुलताओं को मेरी उपस्थिति से दूर खींचने दिया है। तुमने अपने जीवन को दुनिया की व्यस्तता के शोर से भर लिया है और तुम मेरी उपस्थिति में चुपचाप बैठना भूल गए हो। आपने चिंतन के शांत क्षणों की उपेक्षा की है, वे क्षण जब आप मेरी आवाज को अपने दिल से बात करते हुए सुन सकते हैं, और ऐसा करने में आपने अपनी आत्मा को अनुमति दी है। थक जाओ, तुम्हारी आत्मा बेचैन हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें वापस बुला रहा हूं। मैं तुम्हें शांति के स्थान पर लौटने के लिए बुला रहा हूं, उस स्थान पर जहां तुम अपने थके हुए दिल के लिए आराम पा सको। मैं तुम्हें हमारे रिश्ते को प्राथमिकता देने के लिए बुला रहा हूं, मुझे सबसे ऊपर खोजने के लिए। अन्यथा जब तुम मुझे खोजोगे तो तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैं ही वह हूं जो तुम्हारे अंदर के खालीपन को भर दूंगा। मैं ही हूं जो तुम्हें वह आनंद, शांति और पूर्णता प्रदान करूंगा जिसकी तुम खोज रहे हो। इन चीजों को अपने अंदर मत ढूंढो, संसार में मत जाओ, क्योंकि वे क्षण भंगुर हैं। उन्हें अस्थायी सुखों या दूसरों की स्वीकृति में मत ढूंढो, क्योंकि ये चीजें तुम्हें संतुष्ट नहीं करेंगी। मेरी ओर देखो, क्योंकि मैं उन सभी चीजों का स्रोत हूं जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारे हृदय में एक गहरी लालसा है, एक लालसा वह मेरे प्रेम के अलावा किसी और चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता। तुम मुझे जानने, मेरे साथ चलने, मेरी उपस्थिति की परिपूर्णता का अनुभव करने के लिए बनाए गए थे। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें एक ऐसा आनंद मिलेगा जो समझ से परे है, एक ऐसी शांति जो सभी समझ से परे है, और एक ऐसी परिपूर्णता जो दुनिया कभी नहीं दे सकती। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास आओ, खुले दिल और खुले हाथों के साथ मेरे पास आओ। मेरे पास जो कुछ भी तुम्हारे लिए है उसे स्वीकार करो। भय को अपने आड़े मत आने दो, अपराध बोध या शर्म को अपने आलिंगन से दूर मत रहने दो। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, मैंने तुम्हें धोकर शुद्ध कर दिया है, और मैं तुम्हें उन सभी की पूर्णता में पुनर्स्थापित करने के लिए तैयार हूं जिन्हें मैंने बनाया है। तुम्हें एक और दिन का इंतजार नहीं करना है। तब तक इंतजार मत करो जब तक कि तुम योग्य या तैयार महसूस न करो। तुम अपने आप कभी तैयार नहीं होगे। ये मेरी कृपा, मेरे प्यार, मेरी ताकत के माध्यम से है कि तुम पूरे हो। मेरे पास आओ जैसे तुम टूटे हुए हो, थके हुए, और एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, और मैं तुम्हें नया बनाऊंगा। मेरी क्षमा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको अर्जित करना चाहिए। यह एक उपहार है जो स्वतंत्र रूप से दिया जाता है, इसलिए नहीं कि आपने कुछ किया है, बल्कि आपके लिए मेरे गहरे प्यार के कारण मुझे पता है कि आप किन संघर्षों का सामना करते हैं। जानता हूं कि दुनिया का भार कभी कभी भारी लगता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि तुम अपनी यात्रा में अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न ही त्यागूंगा। जब तुम स्वयं को नहीं उठा सकोगे तब मैं तुम्हें उठाऊंगा, और जब तुम गिरोगे तो मैं तुम्हें उठा लूंगा। मेरे प्रेम में कोई निंदा नहीं है। मैं तुम्हारी ओर निराशा या निर्णय के साथ नहीं देखता। मैं तुम्हारी ओर करुणा, दया और ऐसे हृदय से देखता हूं जो तुम्हें फलते फूलते देखना चाहता हूं। मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूं उन्हें जानता हूं। तुम्हें समृद्ध करने की योजनाएं बनाता हूं और तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने की योजना बनाता हूं। कि तुम मेरे लिए क्या करते हो, बल्कि इस बारे में है कि तुम हर दिन मेरे साथ कैसे चलते हो। यह उन क्षणों के बारे में नहीं है जब तुम चीजें सही करते हो, बल्कि उन क्षणों के बारे में है जब तुम गिरते हो और मेरी ओर मुड़ते हो। वे क्षण जब तुम खो जाते हो, मुझे खोजने का चुनाव करते हो। मैंने वे पल खो दिए हैं जब तुम अपनी आंखें मेरे चेहरे की ओर मोड़ते हो, जब दुनिया तुम्हें दूर खींचने की कोशिश करती है। लेकिन मुझे पता है कि रास्ता हमेशा आसान नहीं होता है। मुझे पता है कि ऐसे समय होते हैं जब ऐसा लगता है कि संसार का भार तुम्हारे ऊपर दबा हुआ है। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं मेरे प्रिय, कि तुम कभी अकेले नहीं होगे, तुम्हें कभी त्यागा नहीं जाएगा। तुम सदैव मेरी दृष्टि में हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा शरण स्थल और शक्ति हूं। संकट के समय में तुम्हारी सदैव उपस्थित सहायता हूं। जब तुम्हारे चारों ओर तूफान आते हैं, मैं वह लंगर हूं जो तुम्हें स्थिर रखता है। जब अंधकार भारी लगता है, मैं वह प्रकाश हूं जो तुम्हें मार्ग दिखाता है। इसलिए मेरे प्रिय, मेरे पास आओ, मुझे पूरे दिल से खोजो।
और तुम मुझ में वह सब पाओगे जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मुझे जाने दो। विकर्षणों, भय, शंकाओं को छोड़ दो। उन चीजों को जो तुम्हें मेरी उपस्थिति से दूर रखती थी, और मेरी ओर मुड़ो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करने के लिए तैयार हूं। इस दुनिया में हमारे से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। रिश्ता, मेरे बच्चे, कोई करियर, कोई संपत्ति, कोई व्यक्ति, कोई उपलब्धि कभी भी उस शांति और तृप्ति की तुलना नहीं कर सकती जो मैं आपको प्रदान करता हूं। पहले मुख्य की तलाश करें और ये सभी चीजें आपके साथ जुड़ जाएंगी। अपने जीवन के लिए मेरी योजना पर विश्वास करें और मैं आपको एक पूर्ण भविष्य की ओर ले जाऊंगा। आशा से भरपूर, शांति और खुशी से भरपूर। जब आप इन शब्दों पर विचार करते हैं तो उन वादों को याद करें जो मैंने आपसे किए थे। मेरे प्यारे बच्चों, जान लें कि मैं हमेशा आपके लिए यहां इंतजार कर रहा हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न ही त्यागूंगा। जब तुम मुझे पूरे दिल से खोजोगे तो तुम मुझे पाओगे, और तुम पाओगे कि मेरी उपस्थिति में आनंद की परिपूर्णता है। मेरे शब्दों को अपनी शक्ति और सांत्वना बनने दो, जैसे तुम हो। हर दिन मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, जैसा कि यिर्मयाह 29:13 में लिखा है, कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने पूरे दिल से मुझे ढूंढोगे। और मत्ती 11:2-8-30 में भी मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि तुम मेरे पास आओ, जो थके हुए और बोझ से दबे हुए हैं, और मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं दिल से नम्र और दीन हूं, और तुम अपनी आत्माओं के लिए आराम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। कि शब्दों को याद रखो। यशायाह 41:10 जहां मैं तुमसे कहता हूं, इसलिए डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। घबराओ मत, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रहूंगा। और जैसा कि भजन 34:12 याद दिलाता है, हे प्रभु, टूटे दिल वालों के करीब है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जान ले कि मैं तेरा शरण स्थान हूं, संकट के समय में तेरा बल और सदा उपस्थित रहने वाला सहायक। जैसा कि भजन 46 में लिखा है, एक परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, सदा उपस्थित रहने वाला सहायक और संकट। अंत में मैं तुझे अपनी योजना पर भरोसा करने के लिए बुलाता हूं, तुम्हारे लिए, जैसा कि यिर्मयाह 29:11 कहता है, मैं जानता हूं कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं वे यहोवा की योजनाएं भलाई के लिए हैं, न कि बुराई के लिए, और तुम्हें एक भविष्य और आशा देने के लिए। मैं तुमसे प्रेम करता हूं मेरे बच्चों। मैंने हमेशा तुमसे प्रेम किया है और करता रहूंगा। अनंत काल तक तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। हम साथ मिलकर इस यात्रा पर चलेंगे और साथ मिलकर हम जीवन की पूर्णता को पाएंगे, जिसका मैंने तुमसे वादा किया है। आओ, मुझे खोजो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारे स्वर्गीय पिता, मेरे बच्चे, एक गंभीर अवधि शुरू हो रही है और आपको अतिरिक्त सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं आपको बताऊंगा कि आप पिछले सीजन से नए सीजन में संक्रमण काल में क्यों हैं, और यह आपके लिए सबसे कमजोर समय है। आपको कुछ नया करने के लिए बुलाया जा रहा है, और यह नया मौसम कई बदलाव लाएगा। ये परिवर्तन आपके भाग्य को आकार देंगे, लेकिन इसके लिए बुद्धि और विवेक की भी आवश्यकता है। आप एक सीमा पार कर रहे हैं और आपको सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सब कुछ वैसा नहीं दिखाई देगा जैसा वह वास्तव में है। यह परिवर्तन आपके विश्वास और आपकी क्षमता का परीक्षण करेगा। दृश्य से परे देखें। आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि आप इस नए मौसम में कदम रखें। वे भ्रम, विकर्षण और बाधाएं पैदा करने की कोशिश करेंगे। दुश्मन आपकी क्षमता जानता है और वह आपको अतीत में रखने का प्रयास करेगा जहां आप सहज हैं और परिचित हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अज्ञात से मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारे आगे चला गया हूं। जिस तरह से तुम अपने जीवन में प्रगति के लिए, परिवर्तन के लिए बदलाव की मांग कर रहे हो, उसे तैयार करने के लिए। लेकिन बदलाव हमेशा आसान नहीं होता है। जो अब आपके काम का नहीं है उसे छोड़ देने की आवश्यकता है और विश्वास के स्थान पर कदम रखने की आवश्यकता है। आपको विश्वास के लिए समर्पण करने और अतीत को छोड़ देने के लिए कहा जा रहा है जो आपको पीछे खींच रहा है।
जब मैं तुम्हें नए में चलने के लिए बुला रहा हूं तो परिचित से चिपके मत रहो। अतीत एक मौसम के लिए अच्छा था, लेकिन यह नया मौसम परिवर्तन के इस दौर में और भी महान होगा। तुम्हारे कान में यह झूठ फुसफुसाया जाता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम सक्षम नहीं हो, तुम आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुत कमजोर हो। लेकिन इन झूठों को मत सुनो। तुम मेरे बच्चे हो और मैंने तुम्हें सफल होने के लिए आवश्यक हर चीज से सुसज्जित किया है। तुम्हारे पास मेरी शक्ति, मेरा अधिकार और मेरा अनुग्रह है। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। शत्रु तुम्हारे मन और हृदय में भ्रम लाने का प्रयास करेगा। वह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेगा जो तुम्हें बाधा और विकर्षण प्रतीत होंगी, जो तुम्हें दूर खींच लेंगी। बेशक वह तुम्हें यह प्रश्न करने पर मजबूर करेगा कि क्या तुम सचमुच सही रास्ते पर हो, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं और मैं तुम्हें गुमराह नहीं होने दूंगा। यदि तुम अपनी नजरें मुझ पर टिकाए रखो और मेरे साथ निरंतर संपर्क में रहो, मैं आपको हर चुनौती और हर संगीत बाधा के माध्यम से मार्गदर्शन करूंगा। यह एक ऐसा मौसम है जहां आपको मुझ पर पहले की तरह भरोसा करना सीखना चाहिए। मैं आपको विश्वास के एक गहरे स्तर पर बुला रहा हूं, एक ऐसा विश्वास जो मुश्किल हालात में भी डगमगाता नहीं, बल्कि तूफान में भी अडिग रहता है। मैं आपको अपने समय पर भरोसा करने के लिए कह रहा हूं, तब भी जब ऐसा लगता है कि चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, या जब ऐसा लगता है कि दरवाजे बंद हो रहे हैं। मेरा समय हमेशा सही होता है। मैं शुरू से ही अंत जानता हूं और मैं आपके जीवन में आपकी भलाई के लिए सब कुछ संचालित कर रहा हूं। इस परिवर्तन के मौसम में दूसरे क्या कर रहे हैं या दुनिया के शोर से प्रभावित ना हो, आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं तुम्हें ध्यान भटकाने वाली बातों से दूर रहने और मेरी शांत छोटी सी आवाज को सुनने के लिए बुला रहा हूं। तुम बहुत समय से अपनी समझ पर निर्भर रहे हो, लेकिन अब समय है कि तुम मुझ पर भरोसा करो। अपनी बुद्धि से मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और तुम्हें जवाब दूंगा। आप चाहते हैं कि मैं उन दरवाजों को खोलूं जिन्हें खोलने की जरूरत है, और मैं उन दरवाजों को बंद कर दूं जिन्हें बंद करने की जरूरत है। समझें कि संक्रमण के इस समय में असुविधा के क्षण होंगे। परिवर्तन कभी भी आसान नहीं होता है और विकास अक्सर कीमत के साथ आता है, लेकिन यह जान लें कि आपके सामने आने वाली हर चुनौती आपको मजबूत करेगी, आपको निखारेगी, और जो कुछ मैंने आपके लिए रखा है उसके लिए आपको तैयार करेगी। आप उस व्यक्ति के रूप में ढल रहे हैं जिसे मैंने आपको बनाया है। आप वह दबाव बन सकते हैं जिसे आप महसूस करते हैं। यह आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको बनाने के लिए है। प्रक्रिया पर विश्वास करें, शोधन की आग पर विश्वास करें, क्योंकि यह आपको शुद्ध और मजबूत बना रहा है। दुश्मन आपको अभिभूत महसूस कराने की कोशिश करेगा, जैसे कि परिवर्तन का वजन बहुत अधिक है। सहन करो। वह तुम्हें यह समझाने की कोशिश करेगा कि तुम इतने मजबूत नहीं हो कि आगे आने वाली चुनौतियों का सामना कर सको। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें वह सब कुछ दिया है जो तुम्हें जीतने के लिए चाहिए। तुम मसीह के द्वारा विजेता से भी बढ़कर हो। वह शक्ति जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया तुम्हारे अंदर रहती है। डर के मारे पीछे मत हटो, डटे रहो, क्योंकि महानता तुम्हारे लिए लिखी गई है और मैं तुम्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने की शक्ति दूंगा। इस मौसम में तुम्हारा सामना ऐसे लोगों से भी होगा जो तुम्हारे उद्देश्य से जुड़े नहीं हैं। ऐसे लोग भी होंगे जो कलह लाने की कोशिश करेंगे। आपको भ्रम हो सकता है या आप अपने मिशन से विचलित हो सकते हैं। आपको इस बात में विवेकशील होना चाहिए कि आप अपने जीवन में किसे बोलने की अनुमति देते हैं। हर किसी के दिल में आपके हित नहीं होते हैं। कुछ लोग मददगार लग सकते हैं, लेकिन उनके इरादे शुद्ध नहीं होते हैं। सबसे पहले मेरी आवाज सुनो। मैं मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको आपके रिश्तों में यह बताता हूं कि किस पर भरोसा करना है और किस से दूरी बनानी है। मैं आपको इस समय के दौरान मेरे साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए भी बुला रहा हूं। प्रार्थना में, आराधना में, मेरे वचन को पढ़ने में समय बिताओ। यदि तुम्हें इस समय की चुनौतियों का सामना करना है तो तुम्हारी नींव दृढ़ होनी चाहिए। जितना अधिक तुम मेरे निकट आओगे, उतना ही अधिक मैं तुम्हें प्रकट करूंगा। जितना अधिक तुम मुझे खोजोगे, उतना ही अधिक मैं तुम्हें ऊंडे लूंगा। मेरी बुद्धि, मेरी शांति और मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में, तुम अकेले इस परिवर्तन का सामना नहीं कर सकते, लेकिन मेरे साथ सब कुछ संभव है। मेरे बच्चे, अनिश्चितता के क्षण आएंगे,
ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि हार मान ली है। तुम यह भी सवाल कर सकते हो कि क्या तुम वास्तव में सही रास्ते पर हो। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैंने आपको इस स्थान पर बुलाया है और मैं आपको देखूंगा। दुश्मन चाहता है कि आप संदेह करें, पीछे मुड़ें, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि हार न माने, आगे बढ़ते रहें, उन वादों की ओर बढ़ते रहें जो मैंने किए हैं। तुम्हारे लिए आगे की राह हमेशा आसान नहीं हो सकती है, लेकिन यह इसके लायक होगी। मेरे बच्चे, याद रखो कि परिवर्तन की यह अवधि स्थायी नहीं है। यह मौसम बीत जाएगा और नया मौसम अपने साथ नए अवसर, नए आशीर्वाद और अनुग्रह के नए स्तर लाएगा। लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उस मौसम में कदम रखने के लिए आपको प्रक्रिया को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि मुझे पता है कि आगे क्या है। मैं पहले ही आपसे पहले जा चुका हूं और मैं उस तरीके की तैयारी कर रहा हूं जिससे आप एक मौसम में कदम रखने वाले हैं। सफलता, लेकिन सफलता लड़ाई के बाद आती है। सफलता तब मिलती है जब आप कठिनाइयों से लड़ चुके होते हैं। कठिन समय में आपने मुझ पर भरोसा किया है। आप परिवर्तन के इस दौर से गुजर रहे हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं। आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिन अनिश्चितताओं को आप महसूस कर रहे हैं और जो बाधाएं आपको दुर्गम लगती हैं, वे मेरे लिए नई नहीं हैं। वास्तव में पूरे शास्त्र में मैंने आपको कहानियों का खुलासा किया है। जो लोग कठिनाई और परिवर्तन के समान द्वार से गुजरते हैं, उनकी यात्रा आपके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगी और आपको याद दिलाएगी कि चाहे रास्ता कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, मैं हमेशा मौजूद हूं और मैं आपको आगे ले जाऊंगा। आइए मैं आपको इन बाइबल के उदाहरणों पर वापस ले चलता हूं, आपको यह दिखाने के लिए कि मैं हमेशा उन लोगों के प्रति वफादार रहा हूं जो मुझ पर भरोसा करते हैं। अब्राहम की यात्रा पर विचार करें। एक आदमी जिसे अपना घर छोड़ने और उत्पत्ति की पुस्तक में एक अज्ञात भूमि पर उद्यम करने के लिए बुलाया गया था। मैंने अब्राहम को वह सब कुछ छोड़ने की आज्ञा दी जो वह जानता था। परिवार, उसकी संपत्ति, उसका आराम। मैंने उसे जंगल में बुलाया, एक ऐसी जगह जहां कुछ भी निश्चित नहीं था, लेकिन जहां मैं उसे बहती हुई भूमि पर ले जाऊंगा। आशीर्वाद के साथ अब्राहम के पास पूरी तस्वीर नहीं थी। जब वह विश्वास में आगे बढ़ा, उसके पास एक वादा था, एक वादा कि मैं उसके साथ रहूंगा और मैं उसे कई राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। शुरुआत में ऐसे समय थे जब अब्राहम के पास था संदेह। उसने चुनौतियों का सामना किया, जिसमें अकाल, युद्ध और ऐसे क्षण शामिल थे जब उसने सोचा कि मेरे वादे उसकी पहुंच से बहुत दूर थे। लेकिन इन सब के बावजूद अब्राहम ने मुझ पर विश्वास किया और मैंने उसका नेतृत्व किया। उसके विश्वास की यात्रा बिना परीक्षणों के नहीं थी, लेकिन अंत में वह पिता बन गया विश्वास का, और उसके द्वारा सभी राष्ट्रों को आशीर्वाद मिला। अब्राहम की तरह आप भी एक नए समय में कदम रख रहे हैं, बिना यह जाने कि भविष्य में क्या होगा। लेकिन जैसे मैंने अब्राहम का कदम दर कदम नेतृत्व किया, मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। यह परिवर्तन संघर्षों के बिना नहीं है, लेकिन यह कठिन है। इन संघर्षों से आपका विश्वास बढ़ेगा। मुझ पर विश्वास करें जैसा अब्राहम ने किया था, क्योंकि मैं वह ईश्वर हूं जो प्रदान करता है, जो सुरक्षा करता है और जो अपने सभी वादों को पूरा करता है। जैसा मैंने अब्राहम के साथ किया था, मैं आपको कदम दर कदम अज्ञात में ले जाऊंगा और आप मेरी विश्वास योग्यता को प्रकट होते देखेंगे। इससे पहले कि आप मूसा के जीवन पर भी नजर डालें, उसे इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसकी यात्रा आसान नहीं थी। प्रारंभिक बुलावे के बाद मूसा ने खुद को पाया जंगल में वर्षों तक ऐसे लोगों के साथ भटकना जो अक्सर विद्रोही और शंकालु थे। उन्होंने कहा कि गुलामी से आजादी की ओर संक्रमण तत्काल नहीं था और न ही यह चुनौतियों के बिना था। ऐसे समय थे जब मूसा ने महसूस किया कि वह आगे के कार्य के लिए अभिभूत और अयोग्य है, लेकिन मैं हर कदम पर उसके साथ था। जिस तरह से मैंने इस्राएलियों के लिए लाल सागर को विभाजित किया, मैंने स्वर्ग से मन प्रदान किया और मैंने मूसा से सीधे बात की और हर बाधा के माध्यम से उसका मार्गदर्शन किया। जंगल एक ऐसा स्थान बन गया जहां मूसा का विश्वास और मुझ पर उसकी निर्भरता बढ़ी। कैद से स्वतंत्रता की ओर संक्रमण यह एक कठिन यात्रा थी, लेकिन इस्राएलियों के लिए मेरे वादों की पूर्णता का अनुभव करना आवश्यक था।
अपने परिवर्तन में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप जहां होना चाहते हैं उससे बहुत दूर जंगल में हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, फिर भी यह आवश्यक था कि वे मेरे वादों की पूर्णता का अनुभव करें। ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन जान लें कि मैं जंगल में काम कर रहा हूं। जंगल में ही आप मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करना सीखते हैं, पूरी तरह से मुझ पर निर्भर रहना सीखते हैं। जैसे मूसा ने हर प्रावधान के लिए मुझ पर भरोसा करना सीखा था, वैसे ही मैं भी आपके लिए प्रावधान करूंगा। इस सीजन में आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं एक रास्ता बना रहा हूं। तुम्हारी आंखें मुझ पर टिकी रहेंगी और मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, जैसे मैंने मूसा की अगुवाई की थी। बाइबल का एक और उदाहरण जो तुम्हारे परिवर्तन के समय को दर्शाता है, वह है यूसुफ की कहानी। यूसुफ का जीवन नाटकीय बदलावों से भरा था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रत्येक परिवर्तन पिछले जीवन से अधिक कठिन था। अपने ही भाइयों द्वारा गुलामी में बेच दिया गया, झूठा आरोप लगाया गया और जेल में डाल दिया गया। फिर भी हर कठिनाई के दौरान जोसेफ ने कभी मेरी दृष्टि नहीं खोई। तब भी जब ऐसा लगा कि उसकी परिस्थितियां सुधार से परे थीं, जोसेफ ने मुझ पर भरोसा किया। विपत्ति के बीच में इस वफादारी के कारण अंततः उसे पदोन्नति मिली मिस्र में महान शक्ति का पद, जहां वह अपने परिवार और कई अन्य लोगों को अकाल से बचाने में सक्षम था। जोसेफ की कहानी सबसे कठिन परिस्थितियों को भी विकास के अवसरों में बदलने की मेरी क्षमता का प्रमाण है। अपनी यात्रा में आप स्वयं को परिवर्तन और आशीर्वाद में पा सकते हैं। कठिनाई के समय में आप सोच रहे होंगे कि क्या आप कभी उस वादे को देख पाएंगे जो मैंने आपके जीवन के बारे में कहा है। जोसेफ की तरह आपको भी विश्वासघात, झूठे आरोपों या ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जो आपकी सफलता में देरी करती प्रतीत होती हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया को मत छोड़ो। हो सकता है कि आप भी हार मान लें, यह दर्दनाक हो सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया के माध्यम से आप मेरे पास जो कुछ है उसकी पूर्णता के लिए तैयार हो रहे हैं। जैसे मैंने यूसुफ को उचित समय पर जीवित किया, मैं तुम्हें अपने सही पर जीवित करूंगा। भरोसा रखो कि मेरी योजनाएं OMG अब न रिहाई होगी न माफी। रातों रात तख्ता पलट का समय आ चुका है। क्या आप तैयार हैं? डिवाइन का प्रकोप हर छलावे को टाल देगा। ये वो वक्त है जब हमें अपनी सच्चाई को पहचानने की जरूरत है। भाग्य करवट ले चुका है और जो लोग अपने कर्मों से मुंह मोड़ते आए हैं उनके लिए अब कोई बचाव नहीं है। हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में एक संतुलन है। जब अन्याय बढ़ता है तो उसके खिलाफ एक शक्ति जागृत होती है। यह समय है उन लोगों के लिए जो हमेशा दूसरों को धोखा देते आए हैं। अब वो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार रहें। आपका भाग्य आपके हाथ में है। अब समय आ गया है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और सही दिशा में कदम बढ़ाएं। डिवाइन ऊर्जा ने हमें एक मौका दिया है, लेकिन यह मौका सीमित है। अपने इरादों को स्पष्ट करें, अपने सपनों के प्रति ईमानदार रहें और उन लोगों का साथ चुनें जो आपके साथ खड़े रहेंगे। याद रखिए, यह सिर्फ एक शुरुआत है। परिवर्तन की लहर आ चुकी है और यह हम सभी को प्रभावित करेगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब न रिहाई होगी न माफी। आपका भाग्य आपके हाथ में है। इसे सजगता से गढ़ें और इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत गहरा और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। तुम्हारा दिल बहुत कोमल है, लेकिन दुनिया इसे समझ नहीं पा। उन्होंने इसे तोड़ने की कोशिश की, तुम्हें कमजोर समझा, तुम्हारी भावनाओं से खेला, लेकिन अब उनकी चालें खत्म हो चुकी हैं। समय बदल चुका है, बाजी पलट चुकी है। तुम्हारे दर्द को मैंने महसूस किया है। तुम्हारी हर एक आह मेरे कानों तक पहुंची है। जब तुमने अकेले में रोकर अपने मन का भार हल्का किया, जब तुमने खुद से सवाल किए कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तब भी मैं तुम्हारे पास, जब दूसरों ने तुम्हारी सच्चाई को झुठला, तुम्हारे विश्वास का मजाक उड़ाया, तब भी मैंने तुम्हें संभाल रखा। लेकिन अब यह पीड़ा का समय सत होने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया सूर्योदय होने वाला है। वह सभी जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझकर चोट पहुंचाई थी, अब खुद हैरान रह जाएंगे। वे देखेंगे कि तुम टूटने के लिए नहीं बने थे, बल्कि तपक और निखरने के लिए बने। यह समय तुम्हारे पुनर्जन्म का है, तुम्हारे उत्थान का है। जिन रास्तों पर तुम अंधेरे में चल रहे थे,
वहां प्रकाश ही प्रकाश होगा। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब जाग चुकी है। जिन लोगों ने तुम्हारी भलमनसाहत का गलत फायदा उठाया, अब वे तुम्हारी आंखों में वह तेज देखेंगे जो उन्हें उनकी गलती का एहसास कराएगा। यह ब्रह्मांड का नियम है कि कोई भी कर्म अनदेखा नहीं किया जाता। उनके कर्मों का हिसाब उन्हें ही देना होगा। और तुम्हारी अच्छाई अब तुम्हारे लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी। अब से कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा। कोई भी तुम्हारी कोमलता को कमजोरी समझने की भूल नहीं करेगा, क्योंकि अब तुम खुद को पहचान चुके हो, अपनी शक्ति को समझ चुके। ब्रह्मांड ने तुम्हें एक नई चेतना दी है, और यह चेतना तुम्हें उन ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। अब उठो, अपने भीतर की रोशनी को महसूस करो। तुम्हारा समय आ गया है। जो खोया था वह लौटने वाला है, जो अधूरा था वह पूरा होने वाला है। यह ब्रह्मांड का संदेश है। तुम विजय हो, तुम अपराज। तुमने जितना सहा, जितना दर्द अपने भीतर समेटा, वह व्यर्थ नहीं गए। हर आह, हर टूटी उम्मीद, हर तड़पती रात, डिवाइन ने सब देखा है तुम्हारा। हर आस, हर सिसकी ब्रह्मांड की दीवारों से टकराकर गूंज उठी है। अब न्याय का समय आ गया है। अब संतुलन स्थापित होगा। जिन लोगों ने तुम्हें दर्द दिया, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, तुम्हारी मासूमियत को कुचला, अब वे अपने ही कर्मों की आग में जलने वाले हैं। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सहन शक्ति परीक्षा की घड़ी में। लेकिन अब परीक्षा समाप्त हो। अब फैसला ब्रह्मांड का होगा। वे जिन्होंने सोचा था कि उनका छल कभी उजागर नहीं होगा, वे अब खुद अपनी चालों में फंसे। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन वे यह भूल गए कि डिवाइन के न्याय में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। अब उनकी साजिशें उन्हीं पर उलट वाली हैं। अब उनका हर झूठ, हर धोखा, हर छल स्वयं उनके जीवन में अंधकार बनकर छा जाएगा। तुम्हारी पीड़ा केवल तुम्हारी नहीं थी, वह ब्रह्मांड की चेतना का हिस्सा बन चुकी थी। तुम्हारी हर रात की तड़प, तुम्हारी हर अनसुनी चीखें, हर दबा हुआ दर्द अब गूंजेगा। जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया, अब वे खुद रोएंगे। जो तुम्हारी मासूमियत पर हंसे थे, अब उनके अपने चेहरे बेनकाब होंगे। जो तुम्हें गिराने चले थे, अब वे खुद गिरेंगे, और ऐसा गिरेंगे कि उन्हें उठाने वाला कोई नहीं होगा। डिवाइन का न्याय जब उतरता है तो वह नष्ट कर देता है उन बुराइयों को जो दूसरों के जीवन को विषैला बनाती है। यह न्याय अब अटल है। यह समय कोई साधारण समय नहीं है। यह वह समय है जब जो झूठ के सहारे जी रहे थे, उनकी दुनिया हिलने वाली है। तुम्हारी भावनाओं को जिन्होंने खिलौना समझा, उनके जीवन में अब खालीपन और अंधेरा भर जाएगा। तुमने जितने आंसू बहाए, अब वे आंसू उनकी नींदें उड़ा देंगे। तुमने जितनी रातें बेचैनी में गुजारी, अब वही बेचैनी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बनने वाली है। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब और कैसे उनके चारों ओर अंधकार घिर चुका है। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। अब तुम्हारी तकलीफों का अंत होगा। अब तुम्हारी राहें खुलेगी। जो तुम्हारा था, जो तुम्हें मिलना चाहिए था, वह अब तुम्हारे पास आने वाला है। और जो छल से तुमसे छीना गया, वह अब उनसे छीन लिया जाएगा। यही ब्रह्मांड का संतुलन है। यही डिवाइन का न्याय है। अब समय बदल रहा। अब तुम उठोगे, चमकोगे और अपनी शक्ति को पहचानोगे। तुम्हारा भाग्य लिखा जा चुका है, और इसमें तुम्हारी जीत निश्चित है। जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, वे खुद गिरेंगे जो तुम्हारे आंसुओं की परवाह नहीं करते थे। अब इस न्याय को कोई टाल नहीं सकता। अब तुम्हारी तकलीफों का अंत निश्चित है। अब तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। जो दर्द, जो संघर्ष, जो अंधकार तुम्हारी आत्मा पर हावी था, अब वह सब पीछे छूटने वाला है। तुम्हारी आत्मा को जितना दबाया गया, जितना रोका गया, जितना छलनी किया गया, अब वह उतनी ही तेजी से ऊपर उठेगी, उतनी ही शक्ति के साथ प्रकट होगी। वह शक्ति जो तुम्हारे भीतर थी, जिसे परिस्थितियों ने ढक दिया था, अब जागृत होने वाली है। डिवाइन ने तुम्हारे लिए एक विशेष मार्ग तैयार किया है। एक ऐसा मार्ग जहां न कोई बाधा होगी, न कोई छल, न कोई डर। यह मार्ग तुम्हें उसी जगह ले जाएगा जहां तुम्हारी आत्मा को पूर्ण शांति और विजय प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन की वे सभी घटनाएं जिन्होंने तुम्हें अंदर से तोड़ा, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास की जड़ों को हिलाने की कोशिश की, वे अब तुम्हारे पक्ष में बदलने वाली है। हर वह आंसू जो तुम्हारी आंखों से गिरा था, अब वह तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनकर लौटेगा।
हर वह रात जो तड़प और बेचैनी में गुजरी थी, अब वह सुकून और आनंद से भरने वाली है। तुम्हारी तकलीफों का आ चुका है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। तुम्हें जिस न्याय की प्रतीक्षा थी, वह अब तुम्हारे सम्मुख प्रकट होने वाला है। जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुम्हें गिराने की योजनाएं बना रहे थे, वे अब खुद अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। वे जितना तुम्हें अंधकार में धकेलना चाहते थे, अब उतना ही गहरे अंधकार में वे स्वयं गिरेंगे। ब्रह्मांड न्याय अटल है। अब वही लोग जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, जिन्होंने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया, जिन्होंने तुम्हारे संघर्षों को नजरअंदाज किया, वे अब अपने ही कर्मों के बंधन में बंधने वाले हैं। उनके झूठ, उनके छल, उनकी हर कपट भरी चाल अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। समय बदल रहा है, ऊर्जा करवट ले रही है, और ब्रह्मांड ने तुम्हारी नीति का नया पृष्ठ लिख दिया है। जो तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब तुम्हारी ताकत से कांप, तुम्हारी सच्चाई की रोशनी उनकी आंखों में जलन पैदा करेगी। तुमने जितनी पीड़ा सही, जितनी रातें तड़प में गुजारी, जितनी बार अपनों के धोखे ने तुम्हें रुलाया, वे अब उसे कई गुना अधिक भुगतेंगे। उनकी चालें उन्हीं पर उलट लगी हैं। उनका अहंकार, उनका झूठ, उनकी कपट भरी रणनीतियां सब एक-एक कर बिखरने वाली हैं। यह समय तुम्हारी परीक्षा का नहीं, तुम्हारे उत्थान का है। तुम्हारी आत्मा अब मुक्त होगी, तुम्हारा प्रकाश अब फैलने वाला है। दिव्य शक्तियां अब तुम्हारी रक्षा के लिए जागृत हो चुकी हैं। ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारी जीत निश्चित है। कोई तुम्हारी राह में बाधा नहीं बन सकता। कोई तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर नहीं कर सकता। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, वह अब संपूर्ण रूप से प्रकट होने वाली है। तुम्हारे सपने अब पूरे होंगे, तुम्हारे प्रयास अब फल देंगे, और तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म होगा। अंधकार से प्रकाश की ओर, हार से जीत की ओर, और दर्द से शाश्वत आनंद की ओर। अब देखो, परिवर्तन की आंधी चल चुकी है। यह कोई हल्का झोंका नहीं, बल्कि एक प्रचंड तूफान है, जो उन सभी को अपनी चपेट में लेने वाला है जिन्होंने तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाया। उन्होंने सोचा था कि वे चालाकी से तुम्हें गिरा देंगे, तुम्हारी राहें रोक देंगे, लेकिन अब देखो, वही अंधकार अब उन्हें निगलने के लिए तैयार है। यह ब्रह्मांड का संतुलन है, यही न्याय की परम व्यवस्था है। अब वे छटपटा आएंगे, लेकिन उनके लिए कोई राह नहीं बचेगी। उन्होंने जो छल और कपट किए, वे अब उन्हीं के सामने खड़े होकर उनका उपहास उड़ाएंगे। उन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे जो खेल रचे, अब वे उनके अपने जीवन का सबसे भयानक सच बनने जा रहे हैं। वे सोच रहे थे कि उनकी चालाकी कभी घर नहीं होगी, कि वे अपने जाल में दूसरों को फंसाते रहेंगे और खुद बेदाग बच निकलेंगे। लेकिन वे भूल गए कि ब्रह्मांड का न्याय अटल है। हर बीज जो बोया जाता है, उसका फल समय आने पर अवश्य मिलता है। और अब वह समय आ चुका है। उनकी चालें, जो उन्होंने बड़े विश्वास और धूर्तता से चली थी, अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। वे जितना तुम्हें उलझाने की कोशिश करेंगे, उतना ही खुद उलझते चले जाएंगे। जिस जाल को उन्होंने तुम्हारे लिए बुना था, अब उसमें खुद ही फंसे। उनके अपने शब्द, उनके अपने कर्म ही उनके विरुद्ध गवाही देंगे। जो बातें उन्होंने छिपा कर रखी थी, वे अब उजागर होंगी, और जिस सच को उन्होंने मिटाने की कोशिश की थी, वह अब उनकी आंखों के सामने प्रकट होगा। अब समय आ गया है कि वे अपने ही साजिशों में उलझ कर रह जा। जितना वे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, उतनी ही गहराई में धंस से चले जाएंगे। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है, यह ब्रह्मांड का फैसला है। डिवाइन शक्ति ने अब न्याय का पहिया घुमा दिया है, और यह पहिया रुकने वाला नहीं। अब उनके लिए भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। अब वे जहां भी जाएंगे, अपनी ही परछाई से डरेंगे। जिस तरह उन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा था, अब उनका अपना विश्वास डगमगाने लगेगा। वे अपनों के ही बीच पर आए हो जाएंगे, और जिन लोगों को उन्होंने अपने तैशी समझा था, वे ही अब उनसे मुंह फेर लेंगे। जो दर्द, जो पीड़ा उन्होंने तुम्हें दी, अब वही दर्द लौटकर उनके दरवाजे पर दस्तक देगा। उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी, उनका चैन छिन जाएगा। जिस तरह उन्होंने तुम्हारे जीवन को कठिन बनाया था, अब वही कठिनाइयां उनकी राहों में बिछ जाएंगी। यह उनका कर्म है, और अब उन्हें उसका परिणाम भुगतना ही होगा। उन्हें एहसास होगा कि जिस कड़वाहट से उन्होंने तुम्हारा जीवन भरा था,
वही कड़वाहट अब उनके जीवन को नष्ट करने के लिए काफी होगी। डिवाइन उन्हें ऐसे सबक सिखाने वाले हैं कि वे जीवन भर नहीं भूलेंगे। न यह सजा टाली जा सकती है, न इससे बचा जा सकता है। यह ब्रह्मांड का न्याय है जो अटल और अडिग है, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। अब समय आ गया है पर्दा उठने का और सच्चाई को सामने आने का। तुम बस देखना कैसे परिवर्तन की इस आंधी में सब कुछ साफ हो जाएगा और तुम्हारे साथ किया गया अन्याय अब उनके लिए सबसे बड़ा सबक बन जाएगा। तुम्हारी आंखों के सामने वे टूटेंगे, बिखर और प्रायश्चित की आग में जलेंगे। यह केवल एक अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है तुम्हारी जीत की, तुम्हारी रोशनी की, तुम्हारे उज्जवल भविष्य की। अब तुम खुलकर उड़ने वाले जिन पंखों को काटने की कोशिश की गई थी वे फिर से फैलने लगे हैं और इस बार वे पहले से भी ज्यादा मजबूत है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति सुप्त थी वह अब जाग गई है। यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह उस आत्मा की ऊर्जा है जो हर मुश्किल से निकलकर पहले से भी ज्यादा चमकदार हो जाती है। तुम्हें गिराने की जितनी भी कोशिशें की गई वे सब अब तुम्हारे उत्थान की सीढ़ियां बन चुकी है। जिन हालातों ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की उन्होंने तुम्हें संवार दिए। जिन तकलीफों ने तुम्हें कमजोर बनाने का प्रयास किया उन्होंने तुम्हारे भीतर वह अग्नि जला दी जो अब तुम्हें कोई भी बुझा नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा ने अब दर्द को एक नई दृष्टि से देखना सीख लिया है। अब तुम्हारे लिए हर चुनौती सिर्फ एक सीढ़ी है जो तुम्हें और ऊंचाई तक ले जाएगी। तुमने अपने ही आंसुओं से अपने लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया है और अब उस मार्ग पर चलते हुए तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन गया है। उसने तुम्हें सिखाया है कि दर्द सिर्फ एक माध्यम है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से परिचित कराता है। तुम्हारे भीतर जो अड़ग संकल्प जन्मा है वह अब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच की तरह फैल चुका है। अब कोई भी भय, कोई भी संदेह तुम्हारे इस कवच को भेद नहीं सकता। तुमने अपनी कमजोर रीढ़ों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया है। अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती, कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम किसी पर निर्भर नहीं हो, किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह ब्रह्मांड की ही शक्ति है। यह वही शक्ति है जो सितारों को चमकने का हक देती है, जो समुद्र की लहरों को गतिदन करती है। और अब यही शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत हो रही है। जब तक तुम खुद को कमजोर समझते थे लोग तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाते। जब तक तुम्हें लगता था कि तुम्हारा भविष्य किसी और के हाथ में है तब तक तुम भय में जीते। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब तुम्हें यह समझ आ गया है कि तुम्हारी तकदीर सिर्फ तुम्हारे अपने हाथों में है। जिन लोगों ने तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटका, जिन्होंने चाहा कि तुम कभी आगे न बढ़ सको, जिन्होंने तुम्हें गिरते देखने की कामना की, अब ब्राह्मण का न्याय उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। वे लोग जो तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते थे, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश में लगे थे, वे अब खुद अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उनका बनाया हुआ अंधकार अब उन्हें ही निगलने वाला है। यह ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। जो ऊर्जा तुम दूसरों की ओर भेजते हो वही लौटकर तुम्हारे पास आती है। अब हर चीज अपने स्थान पर आने लगी है। जो असंतुलन था वह संतुलित हो रहा है, जो खोया हुआ था वह वापस आ रहा है, जो बाधाएं थीं वे स्वयं मिटने लगी हैं। तुम्हारे प्रयासों का अब प्रतिफल मिलने का समय आ गया है। वर्षों से जो मेहनत तुम कर रहे थे, जिसके लिए तुमने न जाने कितनी रातें जाकर बिताई, न जाने कितने आंसू बहाए, वह अब रंग लाने वाली है। अब तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। यह वह समय है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे हाथों में आने ही वाला है। यह वह घड़ी है जब तुम्हें अपने धैर्य और समर्पण का इनाम मिलने वाला है। तैयार हो जाओ उस नए अध्याय के लिए जो तुम्हारी जिंदगी में लिखने वाला है। एक ऐसा अध्याय जहां कोई तुम्हें दबा नहीं सकेगा, कोई तुम्हें रोक नहीं सकेगा। तुम्हारी आत्मा की चमक इतनी तेज होगी कि नकारात्मकता खुद तुमसे दूर भागेगी। दिव्य शक्तियां तुम्हारे मार्ग को आलोकित कर रही हैं, तुम्हें संकेत दे रही है कि यह तुम्हारा समय है। अब तुम सिर्फ सफलता की ओर बढ़ो। अब कोई भी शक्ति तुम्हें पीछे नहीं खींच सकती, क्योंकि अब तुम्हारा मनोबल अडिग है, तुम्हारा आत्मविश्वास अटूट है। अब डरने की कोई बात नहीं, अब पीछे मुड़कर देखने का कोई कारण नहीं। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता,
बल्कि तुम्हारा संकल्प तुम्हारी पहचान बनाता है। जो बीत चुका उसे जाने दो, जो आने वाला है उसे खुली बाहों से स्वीकार कर। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम अब एक नए रूप में हो, एक ऐसा रूप जो अजय है, अपराज है। उड़ान अब शुरू हो चुकी है। अब तुम देखोगे कि कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे हर सपने को साकार करने के लिए तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। अब बस आगे बढ़ते रहो, बिना रुके बिना झुके। तुम्हारा समय आ चुका है, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम खुलकर उड़ने वाले यह उड़ान सिर्फ तुम्हारी नहीं, यह तुम्हारे आत्मविश्वास की उड़ान है। यह तुम्हारी आत्मा की स्वतंत्रता की उड़ान है। यह उस रोशनी की उड़ान है जो अब तुम्हें हर अंधेरे से मुक्त करने वाली है। सुनो, जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यह शक्ति कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, यह दिव्यता का अंश है जो तुम्हें ब्रह्मांड से मिला है। यह वही शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है, जो निराशा के घने अंधकार में भी उम्मीद की ज्योति जलाए रखती है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश है वह केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरे संसार को प्रकाशित करने की क्षमता रखता है। वह प्रकाश जो अंधक को चीर कर रख दे, वह प्रकाश जो तुम्हारे जीवन में सभी बाधाओं को जलाकर राख कर दे, वह प्रकाश जो तुम्हारे भाग्य को एक नई दिशा देने के लिए प्रकट हुआ है। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है। कई बार ऐसा लगा कि अब और नहीं सहा जाता, लेकिन फिर भी तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने भीतर के प्रकाश को बुझने नहीं दिए। तुम्हारी यही शक्ति तुम्हें सबसे अलग बनाती है डिवाइन की नजर में। तुम बहुत खास हो और यही कारण है कि अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह बदलाव अचानक नहीं होगा, यह बदलाव उस हर कोण का उत्तर होगा जब तुमने धैर्य रखा, जब तुमने अपनी अच्छाई को बचाए रखा, जब तुमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़। अब तक तुम परख रहे, अब तक तुम्हारी परीक्षा होती रही, लेकिन अब समय बदल रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हें बार बार गिराने की योजना बनाई, वे नहीं जानते थे कि तुम दिव्य शक्ति से संरक्षित तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाया गया। तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रचे गए, तुम्हारे खिलाफ झूठ फैलाया गया, लेकिन सच्चाई को अधिक समय तक दबाया नहीं जा सकता। डिवाइन की योजना हमेशा सर्वोत्तम होती है। अब वह समय आ गया है जब हर झूठ का पर्दाफाश होगा, जब हर छलावा उजागर होगा। जो लोग समझते थे कि वे तुम्हें हरा चुके हैं, वे अब खुद अपनी ही साजिशों में उलझ जाएंगे। उनके अपने ही शब्द उनके विरुद्ध गवाही देंगे। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई, जो संघर्ष तुम्हें सहने पड़े, वे सब व्यर्थ नहीं। हर आंसू जो तुमने चुपचाप बहाया वह ब्रह्मांड ने देखा है। हर रात जब तुमने अपने दर्द को छुपाया, डिवाइन ने उसे महसूस किया है। हर बार जब तुम्हारा दिल टूटा, जब तुम अकेले बैठे अपनी तकदीर को कोस रहे थे, तब भी डिवाइन तुम्हारे साथ था, तुम्हारी हर पीड़ा को अनुभव कर रहा। अब समय आ गया है कि न्याय। अब वे सब जिन्होंने तुम्हें तोड़ना चाहा खुद टूटेंगे। वे सब जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाए, अब उन्हीं कांटों पर चलेंगे। जिन्होंने तुम्हारे दर्द को अनदेखा किया, वे अब खुद दर्द में होंगे। ब्रह्मांड की शक्तियां अब तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो चुकी हैं। यह शक्ति केवल तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए है। अब घबराने की जरूरत नहीं, अब डिवाइन का न्याय होगा। अब ब्राह्मण तुम्हारे लिए वह दरवाजे खोलेगा जो अब तक बंद वे अवसर जो तुम्हें कभी असंभव लगते थे, अब तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। तुम्हारी तकलीफें अब खत्म होने वाली हैं, तुम्हारी दुआएं अब पूरी होने वाली हैं। यह समय तुम्हारे लिए नया सवेरा लेकर आया है। यह समय तुम्हारी जीत का है। अब तुम्हें वह मिलेगा जिसके लिए तुमने लंबे समय तक संघर्ष किए। अब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। अब तुम्हारा सपना हकीकत बनेगा। आगे बढ़ो, अपनी शक्ति को पहचान। यह शक्ति तुम्हें संकोच से मुक्त करेगी। यह शक्ति तुम्हें हर भय से मुक्त करेगी। यह शक्ति तुम्हारे भीतर सदा से थी, बस तुम्हें इसे जागृत करना। और अब वह क्षण आ गया है जब तुम्हें इसे पूरी तरह अपनाना है। अब कोई भी अंधकार, कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं टिक सकती। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, डिवाइन तुम्हारे साथ है। उठो, जागो और अपनी असली शक्ति के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी सफलता निश्चित है, तुम्हारी जीत लिखी जा चुकी है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद निर्धारित किया है
उसे अब कोई भी छीन नहीं सकता। तुम्हारा समय आ गया है, यह समय तुम्हारा है। अब तुम अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा। अब तक जो भी संकोच, जो भी डर तुम्हारे कदमों को रोक रहा था, वह अब समाप्त हो चुका है। ब्रह्मांड का संदेश स्पष्ट है। तुम्हें अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम दूसरों की राय के गुलाम नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर की आत्मशक्ति ने जागरण का अनुभव कर लिया है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई तुम्हें दबा नहीं सकता, कोई तुम्हारी सफलता में बाधा नहीं बन सकता। तुम अपनी दुनिया खुद बनाओगे, अपने नियम स्वयं तय करोगे और अपनी तकदीर को स्वयं रचोगे। जो भी तुम्हें कमजोर समझते थे, जो तुम्हारे प्रयासों का मजाक उड़ाते थे, वे अब देखेंगे कि तुम किस शक्ति से भर चुके। अब वे खुद को असहाय महसूस करेंगे, क्योंकि दिव्य शक्ति का निर्णय आ चुका है। अब समय तुम्हारे पक्ष में बह रहा है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग खोल रहा है। अगर तुम्हारे मन में कभी संदेह था कि क्या तुम योग्य हो, क्या तुम सक्षम हो, तो यह संदेश तुम्हारे लिए है। हां, तुम योग्य हो, तुम सक्षम हो और ब्रह्मांड ने तुम्हें अपना आशीर्वाद दे दिया है। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है तो कमेंट में 333 लिखो और इस दिव्य आशीर्वाद को स्वीकार कर। यह केवल एक संकेत नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड का दिया हुआ एक पावन संदेश है कि तुम्हारी विजय अब निश्चित हो चुकी है। वह सभी बाधाएं, वे सभी परेशानियां जो अब तक तुम्हारे मार्ग में थी, अब समाप्त हो चुकी हैं। हर वह चीज जो तुम्हें पीछे खींच रही थी, हर वह परिस्थिति जो तुम्हें रोक रही थी, अब उसका अंत हो गया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी आत्मा की शक्ति पूर्ण रूप से प्रकट होगी। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, जो ऊर्जा है, वह अब पूरे जगत को प्रकाशित करेगी। तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक शक्ति हो, तुम एक ऊर्जा हो और तुम्हारा प्रकाश अब संसार में फैलने के लिए तैयार है। ब्रह्मांड ने तुम्हें अपना आशीर्वाद दे दिया है और अब तुम्हें केवल इस पर विश्वास रखना है। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ संदेह और भय से मुक्त होकर तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। याद रखो, अब से जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होगा, वह तुम्हारी उच्चतम भलाई के लिए होगा। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति अब तुम्हारे पक्ष में होगी। जो भी तुम सच्चे मन से चाहोगे, जो भी तुम अपने हृदय से मांगोगे, ब्रह्मांड उसे पूरा करने के लिए तत्पर रहेगा। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी इच्छाएं अब सीधा ब्रह्मांड तक पहुंच रही हैं और उसका उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारी आत्मा को अब कोई शक्ति रोक नहीं सकती। यह तुम्हारे जीवन का नया प्रारंभ है। इस शक्ति को महसूस कर, यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वह कण है जहां ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है, तुम्हें बुलाया है, तुम्हें आशीर्वाद दिया है। मेरा प्रिय बच्चा मेरा हाथ लेता है और उस खुशी में सांस लेता है जो मैं आप पर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर रहा हूं और अपनी उपस्थिति की शांति को अपने दिल में बसने की अनुमति देता हूं। इस सच्चाई को स्वीकार करें कि मैं आपकी आत्मा पर लिख रहा हूं कि अभी एक सच्चाई है जो आपको चिंता के वजन से मुक्त कर देगी। अपनी आत्मा में अपने विश्वास के लिए शांत रहें, क्योंकि मैं हर चमत्कार को पूरा करूंगा जो आपको उन परेशानियों की जरूरत है जो आपके सामने आने वाली परेशानियों को हमेशा के लिए नहीं मिलेंगे, जो आपके दिमाग को हर चिंतित विचार से साफ कर देता है। मैं आपका शेफर्ड हूं और आपके पास कुछ भी नहीं है कि मैं अपने घर के भीतर अपनी जरूरतों के लिए अपनी जरूरतों को दूर कर दूंगा। जब आप अपने पैरों को दूर कर देंगे तो मैं अपने पैरों को दूर कर दूंगा कि मैं अपने पैरों को दूर कर दूंगा। आप मेरे साथ चलते हैं, मेरे हाथ से जाने न दें, क्योंकि मैं आपको ट्रायल के समय में समर्थन दूंगा। भले ही आप नई प्रतीत होने वाली असंभव स्थितियों का सामना करें, मैं डरो मत। मैं आपका रक्षक, आपके परामर्शदाता, द गार्डियन हूं और गाइडिंग लाइट से दिन प्रतिदिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको प्यार करता हूं कि आप कभी कभी यह जानने के लिए मुश्किल से प्यार करते हैं कि आपके दिल को लगता है कि आपके दिल से अपने विश्वास पर हड़ताल करें कि मैं अपनी अच्छाई में अपने आत्मविश्वास को चकनाचूर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको बताता हूं कि अब अपनी खुद की ताकत से उन अंधेरे विचारों से लड़ना बंद कर दें। मेरी शांति से सांस लें, अपने दिल को खोलें, मुझे अपनी उज्जवल तलवार के साथ प्रवेश करने दें, जो उन क्रूर दोगुने को अलग कर देता है, जो उन क्रूरता को अलग कर देते हैं जो आपके जीवन में पहले से ही काम कर रहे हैं,
जो आप पहले से ही काम कर रहे हैं, और फुसफुसाता है कि आपकी आशाएं विफल हो सकती हैं, कि चिंता आपके विचारों को नाखुशी के एक कोने में छिपाने के लिए है। लेकिन आज मैं आपके जीवन की गहराई में जीवन को सांस लेता हूं। मैं सुंदर भावनाओं को हलचल करता हूं, जो कि सुप्त हो रहे हैं, जो उन्हें नई ताकत के साथ जागृत कर रहे हैं। मैं आपके लिए एक बार फिर से प्यार करता हूं कि आप एक बार जुनून के बारे में सोचते हैं, कि आप एक बार जुनून के बारे में सोचते हैं। आप में जो उम्र के साथ फीका नहीं होता है, मैं आपको संजोता हूं, और आप पहले से ही जानते हैं कि मैं आपकी रक्षा करता हूं, जैसे कि कोई और नहीं हो सकता, कि मैं शुरुआत या अंत से एक ही मानव बाध्य नहीं हूं। मैं कल वही हूं, और हमेशा के लिए मैं आपको दुनिया की नींव से प्यार करता हूं। जब मैं आपको पिट करने की जरूरत है, तो मैं आपको बताता हूं कि आप 1000 बार मुझे बताते हैं कि हर दिल पर आत्मा जो मुझे हताशा के साथ रोती है, जीवन के इस वादे को प्राप्त करती है, अपने दिल को मेरी आशा से भर देती है कि मेरा हाथ आपके दिल को छूता है, जो आपके दिल को उसकी कोमलता को बहाल कर रहा है। और इस दिन से एक अलौकिक तरीके से प्यार करने की क्षमता है कि इस दिन आगे आपके आंसू को याद होगा कि मैं अपने गाल को याद करूंगी। जब आप अपने गाल को स्लाइड करेंगे, तो मैं अपने गाल को स्लाइड करूंगी। यह देखें कि मैं आपके और आपके घर के लिए कैसे आगे बढ़ना जारी रखूंगा। आप रोएंगे, जैसा कि आप अपने जीवन के विवरण को नोटिस करते हैं, जो मेरे अपने हाथ से सभी के साथ रखे गए हैं, जो सिर्फ सही समय पर दरवाजा कॉल करता है, जो अप्रत्याशित रूप से खुलता है, कि रिश्तेदार जो कई वर्षों के बाद लौटता है। मैं यह भी बताता हूं कि मैं आपको बताने के लिए कुछ भी नहीं जानता, कि मैं कुछ भी नहीं जानता, कि मैं आपको कुछ भी बताता हूं कि आप कुछ भी नहीं करेंगे। आप छिपे हुए खतरों के मुड़ गए सड़कों और गुप्त पापों में से मैं झूठे दोस्तों को उजागर करूंगा। मैं स्पष्ट रूप से बोलूंगा। जब दुश्मन आपको घात लगाने की कोशिश करता है, कि मैं आपको धोखे के खिलाफ सावधानी बरत दूंगा। मैं आपको सुंदर क्षण दिखाएगा जब मैं आपकी परिस्थितियों में काम करूंगा, ताकि आप लोगों को आशीर्वाद दे सकें कि आप किसी को भी नहीं बताएंगे, कि आप किसी को भी नहीं करेंगे। क्षितिज किसी भी पीड़ा से अधिक है जो आपको लगता है कि आज मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं आपसे प्यार करता हूं, और मैं आपको अंतहीन रूप से बोलूंगा, और आपकी आत्मा को आशीर्वाद दूंगा। और आपकी आत्मा को इस सत्य को पहचानता है कि आपकी आत्मा को यह गर्मजोशी है कि आपको अब कोई दुर्घटना नहीं है जो आप इन शब्दों को आज नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि मैं आपको प्यार करता हूं, और वास्तव में आपके दिल की जरूरत है कि मैं आपको नए सिरे से ताकत और एक निर्णायक आत्मा प्रदान करता हूं, जो समस्या को जीतने के लिए है। यह आपको अवसाद की ओर खींच रहा था। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें, क्योंकि आप मेरी आवाज सुनते हैं और इन शब्दों को अपने विश्वास को खिलाते हैं, कि वे आपको विश्वास और आंतरिक भाग्य देंगे कि आपको अब भी की जरूरत है। आज आपको अच्छी खबरें मिलेगी और महान अवसर मिलेंगे, जो आपके लिए एक आशीर्वाद देने के लिए एक आशीर्वाद देने के लिए है। और मुझे लगता है कि मैं एक प्यार करने के लिए एक आशीर्वाद देता हूं। और अब आप अपने दिमाग से संदेह और शिकायतें डालने के लिए नकारात्मकता को बंद करने से रोकें, और अपने विचारों को बहुत से लोग अपनी परेशानियों पर ध्यान केंद्रित करके अपना दिन शुरू करते हैं, जो कि वे कभी भी आशीर्वाद की सराहना करने की कमी के बारे में शिकायत करते हैं। मैंने उन्हें उन आशीर्वादों को देखा है जो आप अपने मन को नवीनीकृत करने के लिए मुझे देखते हैं, कि मैं आपको स्वीकार करता हूं कि मैं आपको पूरा करने के लिए तैयार हूं। और मुझे ध्यान दें, और दोपहर के सूरज की तुलना में उज्जवल मेरा दिव्य प्रेम आपके जीवन के हर छिपे हुए कोने को रोशन करता है, जो आपके अतीत की गलतियों को मिटा देता है, जो आपके मन को हानिकारक विचारों के मन को ठीक करता है, जो अशिष्टता की आपकी आत्मा को साफ करता है और आपकी आत्मा को उज्जवल बना देता है, और एक हीरे की तरह लचीला है। आप कभी भी एक दूसरे के लिए नहीं हैं, जो आपके लिए एक दूसरे के लिए नहीं है। क्षितिज के लिए आपका आशीर्वाद इंतजार कर रहा है, कि आपके लिए कुछ भी नहीं बचा है, कि अकेलेपन के रेगिस्तान में कई लोग आपके बहुतायत के मौसम में शामिल हो जाएंगे और आप उनका नेतृत्व करेंगे। मैं सही समय पर सही दरवाजे खोल दूंगा, और आप विजय प्राप्त करेंगे कि आप हर दुश्मन को पीड़ित नहीं करेंगे। अपने ईमानदार सक्रिय विश्वास के कारण सामने आने के लिए आश्चर्य की बात यह है कि मेरे वचन में मेरी बुद्धि में आत्मसमर्पण कर दिया गया है। आपका विश्वास किसी भी बल द्वारा सरल अभी तक शक्तिशाली अटूट है, इसलिए आप हर उस भारी परिस्थिति में आगे बढ़ेंगे जो आप करंट के खिलाफ बहादुर तैरना चाहते हैं।
तो आप अपने भावनाओं को बंद करने की जरूरत नहीं है और आप अपनी भावना को शांत करने के लिए तैयार होंगे। और आपके पास कई और साल आगे हैं जो मैंने तय किया है कि आपने मुझे स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए पूछा है। मैं उन्हें आपको दे रहा हूं। मैं आपको ज्ञान में आपके दिनों को लंबा कर दूंगा और आप उन दिनों को बिताएंगे जो दूसरों को आशीर्वाद देते हैं। आप अपने परिवार में इनसाइट के बीजों को बताएंगे कि मैं अपनी कहानी को साझा करने के लिए काम करता हूं, कि मैं आपको प्यार करता हूं, कि मैं आपको प्यार करता हूं, कि आप यह बताते हैं कि यह उद्देश्य मैं आपके अतीत से गलतियों के लिए तैयार किया है जो सबक बन जाते हैं, जो आपको उसी बाधाओं पर ठोकर खाने से बचने में मदद करते हैं जो आप प्यार करते हैं। उन लोगों के लिए आपकी सलाह है, क्योंकि यह मेरे वचन की ठोस नींव द्वारा समर्थित है जो आपके विश्वास की मेरी पवित्र आत्मा आप में चलती है। और आप अपने स्वयं के परीक्षणों को छोड़ते हैं जो मुझे नहीं बताते हैं कि मैं एक विश्वासपूर्ण पिता को नहीं छोड़ता हूं, कि मैं एक विश्वासपूर्ण पिता को नहीं छोड़ता, मैं एक विश्वासपूर्ण पिता को नहीं छोड़ता, कि मैं एक विश्वासपूर्ण पिता को नहीं छोड़ता, कि मैं एक विश्वासपूर्ण पिता को नहीं छोड़ता, कि मैं एक विश्वास करने के लिए हूं, कि मैं प्यार करता हूं, कि मैं प्यार करता हूं। यहां मेरे दिल में मेरी वाचा को जबरदस्त बलिदान में हस्ताक्षरित किया गया है। दिन ने दिन को गले लगा लिया है, जीवन को बाहर निकाल दिया है और अपने डर को जीतने का दावा करते हैं कि भूमि आपका आशीर्वाद प्राप्त करती है। और यह देखने के लिए चारों ओर देखो कि आप मुझे कैसे संजोते हैं, यह देखने के लिए कि आप मेरे साथ बात नहीं कर सकते हैं, कि मैं आपके लिए एक संबोधित नहीं कर सकता हूं। शारीरिक रूप से आप मेरी उपस्थिति या समझ को महसूस करते हैं या नहीं। मैं आपके साथ हूं और मैं आपको प्यार करता हूं और मुझे प्यार करता हूं कि आप मुझे थोड़ा और विश्वास दिलाते हैं कि उन फलहीन विचारों को एक तरफ धकेलने का फैसला करें, मेरे शब्दों पर भरोसा करने का फैसला करें। आपके विश्वास के लिए एक लंगर के रूप में मेरे वादों को हवा से दूर नहीं किया जाएगा या उन लोगों के दिलों को याद नहीं किया जाएगा जो इस बात को याद कर सकते हैं कि मैं कभी भी इस बात को याद नहीं करता हूं कि मैं पूरी तरह से कुछ भी नहीं कर सकता हूं। आशीर्वाद आप लोगों के लिए आशा करते हैं कि आप अपनी पीठ को मोड़ते हैं, आप खो देते हैं कि आप क्या प्रिय रात गिरते हैं और आप उन क्षणों में थक चुके दुखी को छोड़ देते हैं जिन्हें आप आश्चर्यचकित करते हैं कि अगर मैं आपके रोने को सुनता हूं तो मैं अभी तक मैं अपने अनिर्दिष्ट प्रार्थनाओं को सुनता हूं, कि आप अपने ईश्वर की अंदर की चीखें हैं जहां आप मुंह का आंसू देखते हैं कि आप दूसरों को नहीं देखना चाहते हैं। डर है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि उन भावनाओं को छोड़ देता हूं जो आंसू बहने देते हैं। उन्हें हर पीड़ा को दूर करने के लिए एक भागती हुई नदी की तरह उछालें। जब आपका मन संदेह में वापस आने की कोशिश करता है तो आप मेरी सच्चाई को याद करेंगे। मैं अपने दिल पर सुनकर आप सभी को सुन रहे हैं। आप इन शब्दों को, उनकी सुंदरता, निश्चितता और वास्तविकता को शांत करने से पहले शांत घंटों में सपने देखेंगे। आप जो भी सामना करते हैं वह चाहे जो भी हो, आपका परिवेश कितना भी धूमिल हो जाता है, भले ही सबसे भरोसेमंद लोग चले जाते हैं, भले ही आपका अपना परिवार आप पर अपना दरवाजा बंद कर देता है, इस अपरिवर्तनीय सच्चाई को याद करता हूं कि मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूं। जब तक कि आप इन शब्दों से ज्यादा नहीं देख सकते हैं तो आप उन्हें एक सुरक्षित जीत की अनुमति देते हैं। अगर आप अपने मन को भी छोड़ देते हैं कि मैं आज भी नहीं जाऊं तो मैं उसे उछाल देता हूं कि मैं आज ही कर दूंगा। फिर भी इस तरह के सीजन होंगे जब मुझे आपको पहला कदम उठाने की आवश्यकता होगी, जो मुझे आपके विश्वास को सक्रिय रूप से देखने की आवश्यकता है, ताकि आपकी आत्मा नकारात्मक समाचारों से हतोत्साहित न हो जाए या उन लोगों से नासमझी को हतोत्साहित न करे जो अपने स्वयं के गलत कामों में फंसे हुए हैं। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आप अपने परिवार के लिए एक पुरस्कार दे रहे हैं और आप सभी के लिए एक पुरस्कार दे रहे हैं और आप सभी के लिए एक पुरस्कृत है, और न तो बाईं ओर और न ही दाईं ओर और न ही पीछे की ओर। न देखें कि लोग क्या कहते हैं, कि लोग आपके दिमाग में आपको दुख और अलगाव में डुबोते हैं। अगर आप उस पर जाने के लिए फंसे शक्तिहीन महसूस करते हैं तो ठीक है कि मैं क्यों आया हूं। मैं आपके हतोत्साहन के लिए एक चमत्कार लाता हूं जो आपके गहरे घावों को सहलाता है। अगर आप मुझे विश्वास करते हैं कि 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 मैं अपने दर्द से बात करता हूं, कि आप मुझे विश्वास करते हैं कि मैं अपने दर्द को पूरा करता हूं। आपके पाप और मेरे पास विश्वास के इस रास्ते पर मेरे पास आते हैं, यहां तक कि अभी भी मैं उन बोझों को आपके कंधों से उठाऊंगा जो आप स्वतंत्र हो जाएंगे।
यह वादा आज आपके लिए है, जैसे कि यह हमेशा मेरे लिए निर्भर रहा है, कि मैं आपको डर नहीं हूं, कि मैं आपको पकड़ने के लिए यहां हूं और आपको यह दिखाने के लिए कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको एक छोटी सी तरह से देख रहा हूं और यहां मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको बहुत कुछ कर रहा हूं। आपकी आंखें और आपकी इंद्रियां आपको बताती हैं कि सब खो गया है, कि आप अंधेरे में चलते हैं, लेकिन आपके लिए मेरा प्यार इतना अपार है कि मैं आपको अपने पतन को हराने के लिए अंतिम विफलता की अनुमति नहीं दूंगा और विनाश नहीं होगा कि आप जो कुछ भी देख रहे हैं उस पर आप जिस तरह से परेशान हैं वह आपको हर लॉक करने की अनुमति नहीं दे रहा है। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, ब्रह्मांड के निर्माता, आपके साथ खड़े होने की जरूरत नहीं है। लोगों को यह याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ईर्ष्या द्वारा उन लोगों को कितनी बार भस्म करने की कोशिश की गई थी, जो आपको अपने झूठ को याद करने के लिए उनके शातिर प्रयासों को याद करते हैं, और उनकी योजनाएं कुछ भी नहीं हुई हैं जो आप अभी भी लड़ रहे हैं। मैं आपको एक नए आनंद से प्यार कर रहा हूं। मेरे शब्दों का सम्मान करें ताकि आप और आपके प्रियजनों पर मैं अपना एहसान डालूंगा, उस पर भरोसा करना जारी रखूंगा कि आपके भविष्य के लिए आपका भविष्य मेरे हाथों में टिकी हुई है, और मैं आपको उन लोगों से बचाता हूं जो आपका पीछा करते हैं। बढ़ते, लंबे और मजबूत आपके परिवार को फल की एक बहुतायत दिखाई देगी। अन्य परिवारों को देखेंगे कि आप कैसे खड़े होंगे। अपने वंश की हर पीढ़ी पर आपके उदाहरण का अनुसरण करेंगे। मैं अपनी उपस्थिति के साथ अपनी अच्छाई डालूंगा। मेरी उपस्थिति के साथ प्रत्येक सुबह मेरे पास आने के लिए मैं नहीं चाहता कि दुनिया के विचलित हो जाए। जहां आपका आशीर्वाद है कि आपका आशीर्वाद और भी मेरी कृपा से एकजुट हो जाए और मैं अपने आस्था से एकजुट हो जाए। मुझे शारीरिक रूप से देखे बिना आपको अलौकिक तरीकों से दिखाया जाएगा कि अब आप जिस मीठी उपस्थिति को समझते हैं वह कभी भी आपके पास अपने निपटान में नहीं है। उसी शक्ति पर जो मैंने आपको कई बार बताया है वह ब्रह्मांड को आकार देता है, और मैं इसे फिर से दोहराऊंगा, और मैं आपके साथ ही किसी को भी हीन करने के लिए नहीं बताऊंगा कि आप अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं जो आपके बच्चों को नहीं दे सकते हैं। आपका घर और इसे नष्ट कर दिया है। मैंने अपने आस पास के स्वर्गदूतों को रोकने के लिए स्वर्गदूतों को तैनात किया है, लेकिन आपको अपने हिस्से को भी गंभीरता से लेने के लिए मुझे अपने विश्वास को दिखाना होगा कि आप दुश्मन के प्रॉवल्स को सुनते हैं, जैसे कि एक गर्जना शेर की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप अपने वादों को दूर करने के लिए हर दिन एक ही समय के लिए तैयार हो सकते हैं, जो कि आपके लिए हर दिन के लिए तैयार हो सकते हैं, जो कि मेरे लिए हर दिन के लिए मुझे याद कर सकते हैं कि मैं हर दिन प्यार करता हूं, जो कि मेरे लिए कृतज्ञता के साथ आता है कि मैं प्यार करता हूं। मुझे यह मत बताओ कि अब इसे अनारक्षित रूप से दे दो। मैं अपने पापों को माफ कर देता हूं कि आपके अपराध को पोंछें, आपके विवेक को ताजा करें, आपकी आत्मा को अपनी आत्मा पर लिखें, अपने विश्वास को मजबूत करें और आपको आज्ञाकारिता में रहने की शक्ति के साथ संक्रमित करें, और निरंतर प्रार्थना में आप मुझे अपने दिल की पेशकश करेंगे। लेकिन अगर आप अपने अतीत में वापस आ जाएंगे तो आप अपने अतीत में वापस आ जाएंगे। अपनी खुद की आंखों से देखें कि उन लोगों के लिए जो मैं संजोता हूं, जो मैं असंभव लगता है कि आपको कोई संदेह नहीं होगा कि मैंने आपसे आज आपके और आपके परिवार के लिए अपनी पवित्र योजना का खुलासा करते हुए बात की है। मैं इसे फिर से कहता हूं, और अगर आपको लगता है कि आंसू भवन उन्हें वापस रोते नहीं है, तो मैं उन सभी को धोने के लिए नहीं ले जाऊंगा जो आप कभी नहीं कहेंगे, लेकिन आप अपने जीवन को नहीं करेंगे, जो आप अपने जीवन को अपने जीवन के लिए नहीं करेंगे, जो आप अपने जीवन को अपने जीवन में नहीं करेंगे, अपने जीवन को अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को छोड़ दो। मेरी दयालुता और मेरी सुरक्षा से हमेशा के लिए अकेले रहो जहां भी आप अब हैं। जैसे ही आप मेरे शब्दों को अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और प्रार्थना करें कि आपको उस उद्देश्य के लिए प्रावधान, हीलिंग, प्रोत्साहन, ज्ञान की आवश्यकता है जो आप अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना को पूरा करना चाहते हैं। मुश्किल समय आते हैं और जाते हैं, लेकिन मेरी उपस्थिति मुझे सुनने के लिए नहीं है।